हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं कि उल्टी जो होती है या फिर वोमिटिंग जो आती है तो वो क्या रीज़न से आती है या फिर कौन कौन से कारण से, और उस उल्टी को रोकने के लिए किस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है उसी के बारे में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए उल्टी को रोकने के लिए एमिसेट एमडी का यूज़ करा जाता है और उसके अंदर के इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो ओंडानसेट्रोन होती है। तो डिटेल में देखने वाले हैं कि इसका कैसे यूज़ करके उल्टी को रोका जाता है, या फिर एमिसेट या फिर ओंडानसेट्रोन जो होती है वो किस तरह से काम करता है, कौन सी ऐसी काम करती है जिसके कारण वोमिटिंग रुक जाती है या वोमिटिंग का जो फीलिंग आता है वो रुक जाता है। वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आई थिंक कि वीडियो में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर उल्टी जो होती है या फिर वोमिटिंग जो होती है वो क्यों होती है। देखिए, जब तक रीज़न नहीं समझेंगे तब तक कंट्रोल करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए रीज़न की अगर बात करें इनका तो ये होती क्या, जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन जब रिलीज़ होने लगती है ना तो वोमिटिंग का फीलिंग्स लाती है। ठीक है, जब वोमिटिंग का फीलिंग्स लाती है तो उसका बहुत सारा रीज़न होता है ऐसा। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में किसी तरह का इशू आ जाती है या फिर अल्सर वगैरह हो जाती है, पेप्टिक अल्सर हो गया या फिर इसोफेगस अल्सर होगा तो उसके कारण भी वोमिटिंग होती है। उसके साथ साथ बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रेन इंजरी हो गया या फिर इंटेस्टाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया किसी बैक्टीरिया के कारण, या फिर बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन हो जाती है तो उसके रीज़न भी वोमिटिंग होती है। हेडेक हो जाना, बहुत सीवियर हेडेक होती है ना, उसके कारण भी वोमिटिंग होती है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण वोमिटिंग होती है। जैसे प्रेगनेंसी के केस में अक्सर देखे होंगे कि वोमिटिंग होने लगती है तो उस वोमिटिंग को भी रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। मोशन सिकनेस में भी मोशन सिकनेस के कारण मतलब वोमिटिंग होती है। तो ये सारे बहुत सारे रीज़न हैं और इसके अलावा हो सकता है कि अलग अलग रीज़न जिसके कारण वोमिटिंग होती है। ठीक है, तो उसी में इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। अब एक्चुअल में ये करता क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि सेरोटोनिन हार्मोन जब क्या होती है रिलीज होने लगती है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में तो वहाँ वोमिटिंग का फीलिंग्स आता है। तो ये जो ओंडानसेट्रोन है या फिर जो एमिसेट इसका ब्रांड नेम है, देखिए मैं ब्रांड नेम का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा आपके वहाँ हो सकता है कि ओंडानसेट्रोन किसी अलग ब्रांड नेम से भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। उसके अंदर के इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो वो ओंडानसेट्रोन की होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो वोमिटिंग का फीलिंग्स होती है ना उसको सप्रेस कर देता है, या फिर सेरोटोनिन जो हार्मोन का रिलीज होती है या फिर एक्सेसिव रिलीज होती है उसको कम कर देता है। जब ये कम कर देता है तो क्या होता है कि वोमिटिंग का जो फीलिंग होती है वो डाउन हो जाती है जिसके कारण वोमिटिंग रुक जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये काम करता है। और इसकी यूजेस को बात करें डिटेल में, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन इंजरी होने के कारण भी वोमिटिंग होती है तो वो सारे केसेस में यूज़ करा था। उसके अलावा जब सर्जरी करते हैं ना तो सब सर्जरी से आधा घंटा या फिर 1 घंटा पहले इसका यूज़ कराया जाता है ताकि उसमें वोमिटिंग ना आए। और केमोथेरेपी के केसेस में भी इसका यूज़ कराया जाता है। और इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट जो होती है, और उसके साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करके वोमिटिंग को रोका जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हो सकता है डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि सारा चीज़ समझ में आ गया कि कहाँ पे इसका यूज़ कराया जाता है, किस तरह से यूज़ कराया जाता है। अब देख लेते हैं इसका डोज। ठीक है फ्रेंड्स, और डोज से पहले बता दूं मैं आपको इस मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड की अगर बात करें तो आपको लीवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर इरेगुलर हार्ट बीट होती है जिसे एरेथेमिया बोलते हैं, अगर वैसा केसेस है तो उसमें प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन का यूज़ करें। वैसे भी कोई भी मेडिसिन फ्रेंड्स डॉक्टर के बिना कंसल्ट का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इस केसेस में क्या होती है, लीवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे बहुत कम डोज में इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी मेडिकल हिस्ट्री रहा है तो डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें या फिर पहले बता दें उनको, उसी हिसाब से आपको इसका डोज दिया जा सकता है। ठीक है, और इसकी बात करें यूजेस की तो देखिए जो ये आपको 4 mg 8 mg में अवेलेबल हो जाती है। और एक्चुअल में यूज़ जो कराया जाता है तो 4 mg का ही यूज़ कराया जाता है, लेकिन वहीं पे अगर 8 mg यूज़ करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे क्या करता है कि मतलब उसको डिवाइड डोज कर देती है, डिवाइड डोजेज में देती है। जैसे कि 8 घंटा का गैप लेकर के 8 घंटा का गैप लेकर के फिर दूसरा डोज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर इसका साइड इफेक्ट देखें तो साइड इफेक्ट में आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि हेडेक होना, हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाना, या फिर डायरिया हो जाना, या फिर मसल्स में पेन होना, इसके साथ साथ फीवर वगैरह होना। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं, ड्रॉसीनेस होना। तो ऐसा अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है फ्रेंड्स तो क्या करेंगे, मेडिसिन को रोक दें और अपने डॉक्टर से ज़रूर फटाक से कंसल्ट करें ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक कि वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स। देखिए जो भी जैसा भी लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक कि मैं आपका वेट करूँगा फ्रेंड्स कि किस तरह का वीडियो लगा, इसका ओपिनियन दिए आप लोग हमको कमेंट के जरिए से। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ।